Hello students, good morning. Welcome to the online classes of BBL Global Public School. Today we teach the science subject class 8 chapter 8 the cell structure and function. So let's start. Cell were first discovered by Robert Hooke in 1665 while working on cork cell. मीन्स रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किया था। कब किए थे? 1665 में। और इन्होंने वर्क किस पर किया था? कॉर्क सेल पर। कॉर्क का मतलब होता है पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री, यानी कि ट्री के बार्क का पार्ट, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर इन नंबर, शेप एंड साइज ऑफ द सेल, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके सेल के नंबर, शेप और साइज ये क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल ऑब्जर्व्ड इन ए बैक्टीरियम, द लार्जेस्ट सेल इज दैट ऑफ द ऑस्ट्रिच एग, यानी कि सबसे छोटा सेल किसका है? बैक्टीरियम का होता है और सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच एग है। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और आर मोर सेल। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो एक या एक से अधिक सेल से बने होते हैं। एक सेल से बने होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। और एक से अधिक सेल से बने होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर कहते हैं। जो यूनिसेलुलर होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, तो जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, कोई भी एक्टिविटी है, सब किस में परफॉर्म होता है? उन्हीं एक ही सेल में परफॉर्म होता है। कहने का मतलब जैसे अमीबा और पैरामीशियम ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि एक ही सेल के बने हैं और जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं, चाहे रिस्पायरेशन हो, ठीक, या फिर न्यूट्रिशन हो, सब किस में होते हैं? इन्हीं में होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं और इन्हीं के बॉडी में होते हैं, यानी कि इसी एक ही सेल में सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। ओके। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे रिस्पायरेशन के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक, रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है। एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। तो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं। एक्चुअली हम ऑर्गन सिस्टम उनको कह सकते हैं, ठीक। ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड ऑर्गन। Organs are made up of still smaller part called tissue which are further made up of cells, यानी कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं सब किससे मेडअप हैं? एक स्मॉलर पार्ट से मेडअप हैं, बने हुए हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं। और ऑर्गन किससे बने हैं? तो टिश्यू से बने हुए हैं। और टिश्यू किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। यानी कहने का मतलब सेल बेसिक यूनिट होता है। कुछ सेल आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। और ऑर्गन्स मिल करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ऑर्गन सिस्टम का मतलब जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम हुआ, एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ, नर्वस सिस्टम हुआ, मस्कुलर यानी कि मसल सिस्टम हुआ, ठीक, स्केलेटन सिस्टम हुआ। तो ये सारे सिस्टम क्या होते हैं? बनते हैं किसके द्वारा? ऑर्गन्स के द्वारा, ठीक। और सभी ऑर्गन्स जब आपस में मिलते हैं तब एक कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स। तो कहने का मतलब यही है कि सेल से ही लिविंग थिंग्स का निर्माण होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाता है उनका। जैसे अभी कोई मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ईंट की ज़रूरत पड़ती है। ढेर सारी ईंट जोड़ करके हम मकान बना सकते हैं। तो उसी प्रकार से ढेर सारे सेल आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मिल करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और सभी ऑर्गन सिस्टम को जोड़ दिया जाता है तो
एक कंप्लीट बॉडी बन जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर मेन रोल किसका है? सेल का है। सेल से ही टिश्यू बन रहा है, ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है और कंप्लीट बॉडी बन रहा है। तो सेल से ही बॉडी का निर्माण होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्स हैव 3 पार्ट, द आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन while enclose a jelly-like cytoplasm. Within the cytoplasm is present the controlling center of the cell, the nucleus. कहने का मतलब हम यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं तो जो सेल होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला सेल मेम्ब्रेन होता है, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के सेंटर में हम देखते हैं एक और ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाद जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसके नीचे क्या है? अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है। ओके, तो सेल के 3 पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ओके, आगे देखते हैं, इन एडिशन टू न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल सच एज द क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एंड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। कहने का मतलब कि न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब कि ऑर्गन्स, अंग पाए जाते हैं सेल के, जैसे क्लोरोप्लास्ट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्जी बॉडी हुआ और वैक्यूल्स। ठीक, ये सब किस में पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, द सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है एक बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पर हमने एक टर्म लिखा है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये क्या होता है? लिविंग थिंग्स होता है। ठीक, आगे हम देखते हैं, इट प्रोटेक्ट द सेल, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, इट अलाउज द मटेरियल टू इंटर द लीव द सेल थ्रू द टिनी पोर्स। कहने का मतलब है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसका फंक्शन अगर हम देखते हैं तो इस सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सुरक्षा देता है, उसको आकार देता है यानी शेप देता है। इट अलाउज मटेरियल टू इंटर एंड लीव द सेल थ्रू टिनी पोर्स, यानी कि ये अलाउ करता है कि कुछ मटेरियल जिनको ये अलाउ करता हो आउटसाइड से इनसाइड में आते हैं यानी सेल के अंदर आते हैं, और कुछ मटेरियल सेल से आउटसाइड में जाते हैं यानी इनसाइड से आउटसाइड में जाते हैं। तो ये सब किसके द्वारा होता है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। तो सेल मेम्ब्रेन का कौन कौन सा फंक्शन है? ये सेल को प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा का काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा क्या करता है? सेल को एक शेप, एक आकार प्रदान करता है। ठीक, इसके अलावा क्या करता है? अलाउ करता है कि कौन सा मटेरियल बाहर से अंदर की तरफ आएगा और कौन सा मटेरियल अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। इसमें क्या पाया जाता है? टिनी पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इसके बाद हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटोस का मतलब हॉलो और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, हॉलो लिक्विड। जो साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ऑक्युपाइज मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। इट कैरीज मेनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो जो साइटोप्लाज्म होता है ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेल की तरह दिखने वाला सब्सटेंस होता है। ठीक, इसमें क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस पाए जाते हैं और बहुत से इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया था क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स ईटीसी। ठीक, ये सब पाए जाते हैं और ये अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ एटीपी का प्रोडक्शन करता है जिससे हमारे सेल को एनर्जी मिलता है। गोल्जी बॉडी हुआ ये ट्रैफिक पुलिस का
कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि ये सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर पाया जाता है राइबोसोम, जो कि क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं। जिस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटन पाया जाता है, कंकाल पाया जाता है, अब हमारे बॉडी के अंदर कंकाल पाया जाता है तो हमें क्या उससे मिलता है, क्या बेनिफिट है उसका, तो उसका बेनिफिट है कि हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी, मजबूती प्रदान होता है, जिससे हम स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं और चल सकते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से सेल को जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो क्या, कौन सा ऑर्गेनेल प्रोवाइड करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करता है। ओके, थैंक यू।